बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज हमारा फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, फूड इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कंट्रोलर फूड की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से 17वां लेक्चर है। 17 लेक्चर पार्ट 2 है। आज हमने पढ़ना है जी इंग्लिश में शुरू करेंगे स्पेलिंग करेक्शन, उसके बाद इस्लामियात, साइंस और पाकिस्तान स्टडी की। जैसे कि आपको पता है कि हमने 712 मोहम्मद बिन कासम से लेकर हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, ठीक है। साइंस का पोर्शन आज बड़ा इंपॉर्टेंट है। फूड ग्रेन सुपरवाइजर खास तौर पे सीड्स के वाले से ये मुतलका डिपार्टमेंटल पोर्शन होता है, ठीक है। ये आपने जरूर देख लेना है। उसके बाद जी जैसा कि आपको पता है कि हमने जो स्पेलिंग करेक्शन है ना, ये हमने लेक्चर नंबर 16 के पार्ट 1 से स्टार्ट की थी, ठीक है। आज हमने उसके बाद 16 का पार्ट 2 और 17 लेक्चर का पार्ट 1 जो है ना, मैथमेटिक्स का एक ऐसा हमारा पोर्शन था, वो कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो ज़रूरी था, वो हमने किया। अब हम स्पेलिंग करेक्शन को इंशाल्लाह कंप्लीट करके फिर ही नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, मैथमेटिक्स को फिर हम डील करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हम एक पार्ट में चार चार टॉपिक्स क्लियर करते हैं, तो दूसरे पार्ट में नेक्स्ट 4 टॉपिक क्लियर करते हैं। आज के पार्ट में हमने इंग्लिश, इस्लामियात, मुताले पाकिस्तान और जो है ना जी हिस्ट्री करनी है, ठीक है। और जो दूसरे में होता है उसमें हमारा होता है जी मैथमेटिक्स होता है, और उसमें करंट अफेयर होता है, जनरल नॉलेज होता है, ठीक है, और उर्दू वगैरह होता है, ठीक है। तो चलते हैं जी अपने वाइट बोर्ड पे जाने से पहले देखें जी, सबसे पहले बात यह है कि स्पेलिंग करेक्शन के लिए मैंने आपको लेक्चर नंबर 16 पार्ट 1 में 2-3 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़ बताई थी वॉवल्स वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है जी, ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है। आपको पता है, अगर नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से देख लें, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट हैं जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये मेरा नंबर है 0300390392 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, मेल और फीमेल के अलग-अलग, उसमें तैयारी करवाते हैं, और हर ग्रुप में एक मेल में मेल और फीमेल में फीमेल एक टीचर होता है, ठीक है जी, जो आपको हर वक्त जो ना 24 आवर एल्बम के साथ रहता है। और उसमें हमारी असाइनमेंट्स होती हैं, हमारा ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, और वहाँ पे जो सारा जो है ना टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो फूड इंस्पेक्टर, फूड डिपार्टमेंट्स के जॉब्स के वाले से हमारे ग्रुप जो है ना बिल्कुल फुल हो चुके हैं। हम न्यू लोगों को नहीं रख रहे, ठीक है। आप अगर हमने नेक्स्ट किसी पीपीएससी की तैयारी के लिए जब हमने ग्रुप स्टार्ट किए, तो तब इंशाल्लाह ताला नए लोगों को ज़रूर ऐड करेंगे। आप इस नंबर पर अपना नंबर व्हाट्सएप कर दें, इंशाल्लाह हम आपको अपनी स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट जब कोई हमने नया ग्रुप लॉन्च किया, तब आपको ऐड करेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे जनरल ग्रुप का लिंक मौजूद है, ठीक है। हमारा जनरल ग्रुप है ना, उसमें सिर्फ हमारे जो ना ये लेक्चर्स वगैरह होते हैं, उसमें नोट्स वगैरह या टीचर वगैरह नहीं होता, सिर्फ जनरल होता है, वो मेल फीमेल का सारा इकट्ठा होता है, ठीक है। वो भी प्राइवेसी में रहता है, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। अगर उसमें आप ऐड होना चाहते हैं, तो वो इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो चलते हैं आज अपने लेक्चर की तरफ। स्पेलिंग करेक्शन, ये दो आपने चीज़ें याद करनी है जी, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये जो वॉवल्स होते हैं ये थोड़े होते हैं, ये A I O U, यही मैंने आपको बताया था ना, A E भी था शायद, ठीक है जी, AEIOU। और जो बाकी सारे थे वो कॉन्सोनेंट्स थे, ठीक है। ये जो थोड़े होते हैं ना, ये शरीफ लोग हैं बेचारे, ये शरीफ हैं, ये थोड़े से ना सख्त हैं, ये थोड़े से सख्त लोग हैं, बदमाश टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये इन पे जो ना शरीफों के ऊपर थोड़ी थोड़ी जो ना ज्यादतियाँ भी करते हैं कॉन्सोनेंट्स। कैसे ज्यादतियाँ करते हैं वो आप थोड़ा सा आप समझ लें, ठीक है। आपको इस कंसेप्ट को इस तरह से याद करेंगे तो आपको बड़ी जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये जो वोल्स होते हैं ना, जहाँ पे वोल्स अकेला आता है ना, सिंगल वोल आता है, वहाँ पे थोड़ी सी इसके साथ कॉन्सोनेंट ज्यादती कर जाते हैं, ठीक है। और ये जो वोल्स जब डबल आते हैं ना, जब ये वोल्स डबल आते हैं, तो फिर ये अपने आप के साथ ज्यादती नहीं होने देते। कैसे देखें जी, थोड़ा सा आपको क्लियर करवा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जी वर्ब है कम। आज हमने पढ़ना है जी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कम है ना हमारा, कम कम में एंड पे देखें आप, एंड पे ई आया, ई अकेला आया ना, जब अकेला आया ना, तो जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट है ना, इसको इसके साथ ज्यादती करेगा, इसको खत्म कर देगा, तो ये कमिंग ऐसे बन जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ई खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया जी, समझ आ गई बात। तो इसी तरह अगर ये ऐसे आ जाए ना, CSEE, अब एंड पे देखिए, एंड पे दो आ गए ना, दो बाउल्स आ गए हैं, दो बाउल्स आ गए हैं, अब ये अपने आप के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। ये दो इकट्ठे हो गए ना, एक एक और दो 11 होते हैं, जैसे आपको पता है। अकेले भाई को मार पड़ जाती है ना कहीं से भाई, तो फिर अपने भाई को बुला के लाते हैं, हूं ना भाई, तरह पता चलता है, ठीक है। अब ये ई डबल हो गया ना, अब ये अपने आप को खत्म नहीं करने देंगे, तो इसकी जब हम ING फॉर्म बनाएंगे ना, तो सीइंग के साथ सीइंग ही आएगा, ठीक है। समझ आ गई है। दो बातें आपने याद करनी है, ठीक है। पहली बात, एंड पे आपने देखना है, एंड पे वोल्स आया कि कॉन्सोनेंट आया है, ठीक है। अगर एंड पे आ जाए वोल, फिर आपने देखना है एंड पे वोल अकेला आया है, एंड पे वोल अकेला आया कि डबल आया, ठीक है।
अगर अकेला आया तो उसको हम खत्म कर देंगे, अगर डबल आया तो उसको खत्म नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म वैसे की वैसे बन जाएगी। अब हमने बात करनी है जी कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स कैसे आएंगे? अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल ये क्या सिटिंग है, सिट, क्या आ गया जी? सिट आ गया, क्या आ गया जी? सिट। एंड पे क्या आ गया? कॉन्सोनेंट आ गया। ये कॉन्सोनेंट और वोल्स अगर नहीं समझ आई तो पिछले लेक्चर देख लें, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब एंड पे आ गया कॉन्सोनेंट, ठीक है। आपने क्या देखना है? देखना क्या है? देखना हमने ये है कि ये जो एंड पे कॉन्सोनेंट आया ना, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वाउल्स है। अगर अकेला वाउल है ना, पीछे अकेला वाउल है, अकेला वाउल है, तो आपने क्या करना है, ये जो कॉन्सोनेंट है इसके साथ ज्यादती करेगा। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है, जब वाउल अकेला आता है ना तो उसके साथ ज्यादती हो जाती है। तो सिट जो है ना, एक टी अपने पास है और लगा लेगा, ये सिटिंग बन जाएगा, डबल टी के साथ इसको आईएनजी लगा देगा। वाउल अकेला था ना, ज्यादती होगी, क्या हुआ जी? एस आई और टी ने अपनी थोड़ी सी जो ना मेजॉरिटी ज्यादा कर ली, डबल टी लग गया, ठीक है। लेकिन अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आए लेकिन पीछे डबल वाउल लगाओ, लेकिन पीछे डबल वाउल लगाओ, जैसे होता है फील, ये देखें जरा, जैसे क्या है? फील। एंड पे क्या आया? कॉन्सोनेंट आया ना, वाउल तो नहीं आया। इसके पीछे देखें, ये इसके पीछे दो वाउल लगे हुए हैं, दो वाउल। अब ये दोनों भाई इकट्ठे आ गए, अब इसको ज्यादती नहीं करने देंगे, ये फीलिंग का ऐसे फीलिंग बनेगा, डबल कॉन्सोनेंट नहीं लगने देंगे आईएनजी में, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा जी? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। आईएनजी फॉर्म आपने कैसे बनानी है वर्ब की? वर्ब के एंड पे आपने देखना है, वर्ब के एंड पे देखना है, एंड पे वाउल आया है कि कॉन्सोनेंट आया है, फिर आपने देखना है सिंगल आया कि डबल आया है। उसके बाद कॉन्सोनेंट जब आपने देखना है, जब अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो कॉन्सोनेंट के पीछे देखें जरा, वाउल सिंगल है कि डबल है? वाउल पीछे सिंगल है कि डबल है? अगर तो वाउल सिंगल है तो ये खत्म हो जाएगा, एंड पे वाउल आया ना, वो सिंगल है, वो खत्म हो जाएगा, आईएनजी लगा देंगे। अगर डबल आया तो वो खत्म नहीं होगा, वैसे के वैसे आईएनजी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आ गया तो पीछे उसके वाउल सिंगल है ना, तो कॉन्सोनेंट अपने आप को डबल कर लेगा, कॉन्सोनेंट अपने आप को डबल करके आईएनजी लगा देगा। अगर जो है ना कॉन्सोनेंट आया है, एंड पे आया है कॉन्सोनेंट और उसके पीछे डबल वाउल आ गया ना, वी डबल आया, तो फिर कॉन्सोनेंट सिंगल ही रहेगा, कॉन्सोनेंट की मेजॉरिटी वो बढ़ने नहीं देंगे। ये था आज का कंसेप्ट। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। पहला क्या जी? वर्ब, रूल नंबर 1, वर्ब एंडिंग विद सिंगल वाउल ई। सिंगल वाउल आ रहा है ना, कम से कमिंग बन रहा है, यूज से यूजिंग बन रहा है, शाइन से शाइनिंग बन रहा है, गिव से गिविंग बन रहा है। एंड पे ई आ रहा था ना, ई को खत्म कर दिया, अकेला था बेचारा फंस गया, उसके साथ ज्यादती होगी, उसको खत्म कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट रूल नंबर 2 है, सी है ना, सी से सींग बन रहा है। अब ये डबल आ गए थे, वाउल डबल आ गया, तो अब ये अपने आपके साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, सी से सींग बनेगा। फ्ली से भाग रहा है ना, फ्ली भागना, फ्ली फ्लीइंग, डबल ही आया ना, वो अब वो खत्म नहीं अपने आप को होने देंगे। एग्री है ना, एग्री से एग्रीइंग, ठीक। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मैंने इसको कोशिश करनी है शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को फटाफट, मेरा मकसद होता है नॉलेज डिलीवर करना, ठीक है जी। रूल नंबर 3 जी, अब क्या जी? वर्ब एंडिंग विद कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय सिंगल वाउल। अगर एंड पे कॉन्सोनेंट आ गया लेकिन उसके पीछे क्या सिंगल वाउल है, गेट है ना, गेट सिंगल पीछे वाउल है, टी है ना कॉन्सोनेंट, पीछे अकेला है, तो अकेले के साथ ज्यादती करके क्या करेगा? अपने आप को डबल टी कर लेगा, अपने आप को डबल टी कर लेगा। सिट है ना, सिट का सिटिंग कैसे बन रहा है? डबल टी बन रहा है, कैसे? क्यों जी? वो पीछे अकेला ना बेचारा, उसकी नहीं सुनी जा रही, तो वो अपनी ज्यादती कर रहे हैं। जो ज्यादा लोग होते हैं वो फिर अपनी मर्जी करते हैं। नेक्स्ट जी, कट से कटिंग बन रहा है, ठीक है, डबल टी हो रहा है। आपको समझ आ रही है ना क्यों हो रहा है? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी। और ये जो है ना, ये जो इसमें एक्सेप्शनल केस हैं 3, ये अपने ये समझे रट्टा लगाना है। डेबिट, डेबिट के पीछे टी के पीछे सिर्फ सिंगल आ रहा है ना, तो उसको ये अपने आप को डबल नहीं कर रहा है। डेबिट से डेबिटिंग आ रहा है, क्रेडिट से क्रेडिटिंग आ रहा है, एडिट से एडिटिंग आ रहा है। ये 3 एक्सेप्शनल केस आपने याद कर लेने, ये समझ लें कि ये जो ना रूल नंबर 3 में नहीं आते, ठीक है। बाकी सारे जो भी होंगे ना, पीछे अगर सिंगल वाउल होगा तो अपने आप को कॉन्स्टेंट जो अपने आप को डबल कर लेगा। नेक्स्ट जी, रूल नंबर 4, वर्ब्स एंडिंग विद कॉन्स्टेंट फॉलोड बाय डबल वाउल्स। क्या मतलब है? अगर एंड पे कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे डबल वाउल लगा हुआ है, तो वो अब इसको ज्यादती करने नहीं देगा। फील से फीलिंग, वेट से वेटिंग, रेन से रेनिंग। क्या हो रहा है? पीछे डबल था ना, अब तक वेट से ए और आई दोनों थे ना, तो दोनों मिलके वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ना जी ना, टी है, अकेला अकेला रहना है, जितना तेरा हक है ना उतनी वेटेज लो अपने वर्ड में, इससे ज्यादा ना लो, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं जी सीड्स। सीड्स के लिए मैं फिर आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ दोबारा, ये देख लें जी। सीड,
सीड का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है जी। मैंने सिर्फ उसको मोटा मोटा कंसेप्ट देना जो आपको पीपीएससी के हवाले से आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता हूँ। सीड्स अगर कोई लोग बायोलॉजी वाले हैं ना तो वो कहेंगे सर जी ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो सिंपल है जी, हमें इस तरफ इतनी ज़रूरत है, ठीक है। जो सीड है ना जी, आपका सीड, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सीड है, ठीक है, ये बादाम का सीड समझ लें, ठीक है। सीड कवर्ड होता है फ्रूट के अंदर, फ्रूट के अंदर ये फ्रूट होता है ना ऊपर, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है जी। उसके बाद ये सीड होता है क्या है, सीड असल में ओव्यूल होता है, सीड असल में ओव्यूल होता है। ओव्यूल, ओव्यूल का पता है ना आपको, पता है? नहीं पता तो पिछले लेक्चर देख लें, मैंने जो रिप्रोडक्शन वाला उसमें सारा ओव्यूल मैंने सारा समझाया हुआ है। ये जो ओव्यूल है ना, ये फीमेल गैमेट्स है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, जो ओवरी में पाया जाता है जी। मैंने सारा पीछे समझाया हुआ है फ्लावर वाले में, ठीक है। जब ओव्यूल को फर्टिलाइज कर देता है ना, कौन फर्टिलाइज करेगा भाई, कौन फर्टिलाइज करेगा? एंथर करेगा ना, एंथर आएगा ना, पोलन ग्रीन आएगा एंथर से। जब इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये सीड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जी, सीड बन जाएगा, समझ आ गई? ये एम्ब्रियो बन जाएगा, बच्चा बन जाएगा, ठीक होगा जी। ये जो सीड होते हैं ये पौधों के बच्चे होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने दो तीन चीज़ें याद करनी है। अब ये जो ऊपर है इसकी प्रोटेक्शन है। अब जो सीड है ना, अंदर सीड है, जो सीड के अंदर तीन हिस्से होते हैं, सीड के तीन हिस्से होते हैं, कौन कौन से? एक होती है जी इसके अंदर एक होता है इसके अंदर जो छोटा नन्हा सा पौधा होता है। आप बादाम को थोड़ा सा तोड़ के देखें ना अंदर से, जब उसको ऊपर से कवर उसको उतार के, तो आपको यहाँ पे छोटा सा ना प्यारा सा पौधा छोटा सा नजर आएगा, ठीक है। उस पौधे के एक ऊपर उसका स्टेम होता है, तना ऊपर को निकल रहा होता है, एक नीचे उसकी जड़ होती है, एक ही सा तना एक ही सा जड़। और जो बाकी सारी ये जो बादाम होता है ना, ये जो आप खाते हैं बड़े शौक से, ठीक है, ये इस जो बच्चा होता है ना, ये जो एम्ब्रियो होता है, इसकी खुराक होती है, ये इसकी खुराक होती है। तो फिर जो मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। सीड, सीड ये सीड है जी, सीड के तीन हिस्से हैं। नंबर वन, एक तना ऊपर को जा रहा है, नीचे उसकी जड़ जा रही है, और ये जो बाकी सारा माल है ना जो हम खाते हैं, ये इस एम्ब्रियो की खुराक होती है, ये इस एम्ब्रियो की खुराक होती है, इस बच्चे की खुराक होती है। और ये जो खुराक होती है ये दो तरह की होती है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम थोड़ा सा दबाएं ना, ये दो हिस्सों में टूट जाते हैं। जैसे बादाम है ना, बादाम को थोड़ा सा दबाएं, उसकी दो गिरियां बन जाती हैं, ठीक है। ये इसको कहते हैं कार्टिलेडन, इसको क्या कहते हैं जी, कार्टिलेडन, ठीक है जी। इसको फाड़ियाँ पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है जी। जिसकी दो फाड़ियाँ बन जाए वो हमारे डबल कार्टिलेडन होता है, ठीक है जी। उसको हम डाइकाट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जी, डाइकाट कहते हैं। और ऐसे बीज जैसे चावल का है, मकई का है, वो क्या होते हैं, उनको आप जितना मर्जी तोड़ें वो दो हिस्सों में नहीं तब्दील होते, उसकी दो फाड़ियाँ नहीं बनती, दो हिस्से नहीं बनते उसके, उसको हम कहते हैं मोनोकाट। उसकी एक ही हिस्सा है जी कार्टिलेडन, एक ही कार्टिलेडन, ठीक है। तो सीड की दो किस्म होती है, मोनोकाट और डाइकाट। ऐसा जिसकी एक ही कार्टिलेडन होती है वो मोनोकाट होता है, जिसकी दो होती है वो डाइकाट होता है, ठीक है जी। चलते हैं लेक्चर की तरफ, पढ़ लें फटाफट, बिल्कुल आसान सा जी। यूजुअली सीड इज कवर्ड इन फ्रूट फॉर प्रोटेक्शन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम सीड, ओव्यूल बनता है जी फर्टिलाइजेशन के बाद। आपको पता है फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, जो जो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं ना, तो जो स्पर्म होता है उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है जी। देयर इज अ प्रोटेक्शन कवर ऑन सीड कॉल्ड सीड कोट। सीड के ऊपर भी एक कवर होता है, जिसको हम जैसे बादाम को छीलते हैं ना, उसको ऊपर से जो आप कवर उतारते हैं ना, वो उसका सीड कोट होता है, ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीड इज एम्ब्रियो विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। नया प्लांट कहाँ से बनता है, एम्ब्रियो से बनता है। एम्ब्रियो क्या है, जो बीज के अंदर छोटा सा पौधा है, ठीक है। एम्ब्रियो हैज थ्री मेजर पार्ट्स इनसाइड सीड कोट। सीड कोट के अंदर तीन हिस्से हैं, कौन कौन से जी? रेडिकल, जिसको रूट कहते हैं, रेडिकल जिससे जड़ बनती है। प्लोम्यूल, प्लोम्यूल क्या जी, उसका स्टेम जो बनाता है, पहला जो शूट निकलता है ना, पहला जो उसका स्टेम बनना है, ऊपर को जाना है, वो क्या जी, प्लोम्यूल है। और कोटिलेडन, कोटिलेडन क्या जी, वो फूड है, वो एम्ब्रियो की फूड है। नेक्स्ट जी, देर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, मोनोकाट सिंगल कार्टिलेडन, डाइकोट डबल कार्टिलेडन। जो सिंगल और डबल कार्टिलेडन की बात बड़ी ब्रीफली होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी इस्लामियात की तरफ। इस्लामियात का टॉपिक आज होली टाइटल्स। होली टाइटल्स क्या जी, ये बड़ा 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, लेकिन इसको लोग इग्नोर करते हैं बिल्कुल आसान समझ के, लेकिन ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है जी। कलीमुल्लाह वाज टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो टाइटल था वो कलीमुल्लाह था। ज़बीउल्लाह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का टाइटल था। रूहुल्लाह हज़रत जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम का टाइटल था। जो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टाइटल था। सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल था। फ़रूक हज़रत उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल था। उमर बिन खत्ताब का, ठीक है जी। और सिद्दीक जो हज़रत अबू बकर का टाइटल था, ठीक है। ज़िन्नुरैन हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल था। और लाइन ऑफ अल्लाह वाज टाइटल ऑफ हज़रत अली। तो ज़िन्नुरैन जो है ना, इसको थोड़ा सा एक और वे में पूछता है वो कि ज़िन्नुरैन क्यों कहते हैं। ये दो नूर हैं, ज़िन्नुरैन दो नूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जो बेटियां थी ना,
वो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के निकाह में गई थी, तो उनको इसलिए कहते हैं जी नूरैन। ये जी 9 मैंने आपके साथ टाइटल लिखे हैं, 10वां आप खुद ढूंढेंगे कोई अच्छा सा टाइटल जो ना, बाकी टाइटल तो सॉरी सारे अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हमें जान से प्यारे हैं। तो आपने एक और टाइटल जो इंपॉर्टेंट है ना पेपर के वाले से, वो आपने ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री जो है ना 712 से डेट हमने शुरू की हुई है, 1160 आज हमने पढ़ना जी। महमूद गौरी कंक्वायर्ड गजनी, जब हमने ऊपर कल गजनी पढ़ा था ना, आज महमूद गौरी है। महमूद गौरी ने जो है ना गजनी को 1160 में फतह किया था, और उसने 2 जंगें और भी जीती थी पृथ्वीराज के खिलाफ, 1191 में और 1192 में। टारियन इसको टारियन जो है ना, जो बैटल ऑफ टारियन, ठीक है, वो पृथ्वीराज के खिलाफ इन्होंने जीती थी। नेक्स्ट जी 1206 से 1290 तक, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको थोड़ा सा आप समझ लेना। आज थोड़ा सा मैं इस पर टाइम लगाऊंगा, ठीक है। 1206 से 1290 के दरमियान ये खानदान गुलामा इसको कहते हैं, स्लेवरी जो ना एम्पायर है, स्लेवरी डायनेस्टी, ठीक है जी। जो सल्तनत गुलामा है ना, ये अक्सर अक्सर ही मैंने देखा जी, अक्सर ही पूछी जाती है पेपर में, क्या जी, जो खानदान गुलाम है ना, यहाँ से मुस्लिम गवर्नमेंट शुरू हुई थी सब कॉन्टिनेंट्स में, बरसगीर में। यहाँ से सबसे पहले जो मुसलमानों की हुकूमत बनी थी ना यहाँ पे, वो ये थी, और एंड पे कहाँ पे ख़त्म हुई थी, मुगलों पे आके ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक वाज फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट इस्लामिक रूल इन इंडिया। सबसे पहले जो आज़ाद आना हुकूमत सल्तनत बनी थी ना, वो ये थी। आप कहेंगे जी वो मोहम्मद बिन कासम, भाई मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को फतह किया या मुल्तान को फतह किया, लेकिन वो सल्तनत नहीं बन सकी। पूरी इंडिया पे जो हुकूमत बनी है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई है 1206 में, ठीक है। और इसको खानदान गुलामा की जो हुकूमत है ना, गुलामा स्लेवरी डायनेस्टी, स्लेवरी एम्पायर, उसका फाउंडर इसको कहा जाता है, ठीक है जी। ये 1210 में फोत हुआ था लाहौर में, जब ये पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, उसने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई थी दिल्ली में, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो ये फोत हो गया था। तो उसको फिर इसका जो इसके बाद जो सुल्तान बना था ना, वो अल्तमिश था। अल्तमिश अल्तमिश जो था ना, अल्तमिश असल में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसको पंजाबी में कहते हैं जवाई था, ठीक है। ये उसका दामाद था। बनना तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे ने था ना सुल्तान, अपने बाप के बाद अरम शाह ने, लेकिन अरम शाह को अल्तमिश ने कत्ल कर दिया था, ठीक है। अब अल्तमिश ने अरम शाह को कत्ल करके फिर वो खुद सुल्तान बन गया था। सबसे ज़्यादा जो है ना लॉन्गेस्ट सर्विंग जो सुल्तान है ना, सबसे ज़्यादा जिसने हुकूमत की है स्लेवरी एम्पायर में, वो अल्तमिश ही है, ठीक है जी, जो कुतुबुद्दीन का दामाद था। उसके बाद जी जो अल्तमिश था ना, इसने 40 अपने जो गुलाम थे ना, 40 गुलाम उनको सरबरा बनाया हुआ था, वो रूल करते थे पूरी हुकूमत को, ठीक है। तो उसको चालसिया कहता था, ठीक है। चालसिया वाज निक नेम ऑफ 40 रूलिंग स्लेव्स ऑफ अल्तमिश। अल्तमिश ने जो रूलिंग स्लेव्स थे ना, अपने गुलामों को मुख्तलिफ उसने लीडर बनाया हुआ था, उसने मुख्तलिफ उनको ओहदे दिए हुए थे, ठीक है। उनको चालसिया कहता था, जो 40 लोगों को, ठीक है जी। अल्तमिश प्रेफर्ड हिज डॉटर रजिया सुल्ताना ओवर 20 सन्स ऑफ हिज सक्सेसर, ठीक। क्या मतलब है जी, अल्तमिश था ना, जो अल्तमिश के 20 बेटे थे, लेकिन उसकी एक बेटी थी रजिया सुल्ताना। उसने रजिया सुल्ताना को कहा कि मेरे बाद ये मेरी नायब होगी, ये मेरी जो ना सीट पे बैठेगी, ये सुल्तान बनेगी। उसने अपने किसी बेटे को नहीं दिया था, ठीक है जी। ये थोड़ी हिस्ट्री सारा थोड़ी सी समझ लें। अल्तमिश जो था ना, उसने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना को कह दिया। अब आपको पता है, जब अपने घर से हुकूमत रजिया सुल्ताना के घर भेज दी, तो फिर जाहिर सी बात है उसके दामाद की हुकूमत आनी थी ना, ठीक है ना, बेटों की तो नहीं आनी थी फिर। तो रजिया सुल्ताना ने तो अपने हस्बैंड को कहना था। तो फिर जो है ना, इसका एक गुलाम था, गुलाम के साथ उसकी शादी थी, ठीक है। वो जो ना गयासुद्दीन बालबन जो था ना, वो अल्तमिश का दामाद था। जैसे अल्तमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, इसी तरह अल्तमिश का जो दामाद था ना गयासुद्दीन बालबन, उसने क्या किया, उसने फिर कब्जा कर लिया, ठीक है। वो हुकूमत पे बैठ गया, ठीक है। अब जब उसको बना, तो गयासुद्दीन बालबन जो है ना, उसने अपने आप को नायब खुदा का दावा भी किया था कि मैं खुदा का नायब हूँ, डिप्टी ऑफ गॉड हूँ, ठीक है जी। और उसने मिलिट्री भी बनाई थी, उसका नाम रखा था दीवाने अर्ज, ठीक है जी। ये बातें आपने साथ साथ याद कर लेनी है। उसके बाद बालबन वाज कैप्चर्ड बाय मंगोल, और ये बालबन है कौन था, बालबन एक मंगोलों ने पकड़ा था इसको, ठीक है। मंगोलों ने इसको बेच दिया था बगदाद में जाके जमालुद्दीन बसरी को। जमालुद्दीन बसरी ने खरीदा था मंगोलों से बालबन को, और जो बालबन साहब जो थे, जमालुद्दीन बसरी ने इंडिया में आके बेचा था अल्तमिश को। अल्तमिश ने इसको खरीदा था,
पकड़ा किसने था, मंगोलों ने पकड़ा था, उसने जमालुद्दीन बसरी को बेचा, जमालुद्दीन बसरी ने फिर इसको अल्तमिश को बेच दिया, और अल्तमिश ने इसको अपना दामाद बना लिया, और ये अपने आप को फिर जो सुल्तान बना के और डिप्टी ऑफ गार्ड तो पता नहीं क्या कुछ कहता रहा। ठीक है जी, करंट अफेयर जैसा आपको पता है फाइल आपकी तैयार हो रही है, इंशाल्लाह जैसे मुकम्मल हो जाएगी सबको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।